51 स्टडी में आपका स्वागत है। और मैं आज नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना। यहाँ पर हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, 1 से लेकर 15 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम 1 से 4 तक का ही करते हैं। जैसे 1 से 4 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करते हैं, तो होता है 1 का स्क्वायर प्लस घन का मतलब जोड़ लेते हैं यानी घन करते हैं। 3 का घन प्लस 4 का घन। 1 से 4 तक करते हैं, फिर उसके बाद में आपको हम दिखाएंगे। अब घनों का योगफल करना है। सबसे पहले हम छोटा नंबर लेते हैं, 1 से 4 तक लेते हैं और उनका हम घन करते हैं सभी का, और आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आंसर सही आ रहा है, फिर उसको हम फार्मूले पे अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, 1 का घन 1 होता है। जिसको घन ना पता हो, जितनी पावर जितने बार लगा हो, जैसे 2 की पावर 3 पर लगी है, ऊपर 3 दिखे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 3 बार। 2 दूना 4, दोनों 8, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौको 64। तो आप इसको जोड़ सकते हैं। 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 के 0 हासिल आया 2। 6 2 8, 8 8 16, 16, 6 2 8, 8 2 10, यानी कि आपका 100 आया। 1 से 4 तक की है। अब देखिए, फार्मूला मेरा होता है इस पर n + 1 अपॉन 2 और पूरे के ऊपर स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पर n हम शुरू से आप लोगों को बता रहे हैं, n क्या होता है, n लास्ट नंबर होता है। जैसे 1 से 5 तक, 1 से 4 तक ज्ञात करना है तो 4 क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। हम यहाँ पे 4 रखते हैं, फिर अंदर क्या करते हैं, 4 + 1 किए अपॉन 2 की पावर स्क्वायर कर दिए, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 2 × 4 1 5, 5 हो गया, और इसके पूरे की घात क्या लगी है, 2, 2 पंचे 10, और 10 का हम जब स्क्वायर करते हैं इसको लिख सकते हैं 10 × 10 = 100। देखिए, आप लोग छोटा नंबर था तो आप बेसिक कर लिए, लेकिन यहीं पे अगर बड़ा नंबर देते तो मेरा क्या फार्मूला ही अप्लाई करते, तब हमें आसानी से आ जाता। इसीलिए इस पर हम छोटा करके आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आप लोग को पता चले फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यह वाला देखते हैं जो हम लिखे हैं, मिटा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरा है, 1 से लेकर 15 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सीरीज बनाते हैं, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस ... प्लस 15 क्यूब। सीरीज बना, और बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे किसका अप्लाई करेंगे, फार्मूले का। अभी फार्मूला आपको बताए हैं क्या होता है, n + 1 अपॉन 2 और पूरे की पावर स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, n क्या होता है, मेरा लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है, यही तो है लास्ट नंबर,
15 और यहाँ पे घन 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये घन का फार्मूला ही है, इसीलिए हम n बराबर क्या लेंगे 15 लेंगे और n के स्थान पर क्या करेंगे 15 को रख देंगे। देखिए 15 प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 2 लगाए। फिर देखिए यहाँ पर 15 और गुणे क्या हो जाएगा 16/2 और पूरे की पावर 2 काट देंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 15 अट्ठे 120 आएगा ना, जब इसका 15 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो यही तो होगा। देखिए आगे यहाँ पे करते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। तो 15 गुणे 8 और पूरे की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर, 15 अट्ठे 120 की पावर यही तो लिखेंगे और यहाँ पे 120 गुणे 120 करेंगे, ये होगा ना। अब देखिए आपको वर्गमूल पता होगा 12 गुणे 12 क्या होता है 144 होगा। तो 144 तो हम लिख देंगे आराम से, लेकिन जो एक्स्ट्रा जीरो जो बचे रहते हैं, जैसे कितने जीरो, इसके पास 1 जीरो और इसके पास 1 जीरो, अब दोनों जीरो को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, यही मेरा आंसर होगा। देख लीजिए आप लोग एक बार कैसे किए हैं। पहले इसको सीरीज में बनाए 15 और n बराबर 15 माने और n के स्थान पर 15 को रखते चले आए और हम इसको सॉल्व करते हुए यहाँ आपका आंसर आया। उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मैं अब इस क्वेश्चन को क्या करूँगा रेस कर दूंगा, नेक्स्ट टाइप आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये टाइप नेक्स्ट टाइप है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी तक तो हम क्या किए थे यानी कि अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात किए, सम यानी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल ज्ञात किए और उनका वर्गों का योगफल ज्ञात किए, घनों का योगफल ज्ञात किए। लेकिन अब यहाँ पर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है और ये आपका कुछ नहीं होता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिखे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है n स्क्वायर कर देना है, बस ये आपका फार्मूला होता है। यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के योगफल पूछ रहा है तो यहाँ पे 10 की घात 2 लिख देंगे बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100, यही आपका आंसर होगा। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको क्या करता हूँ 10 यानी कि मैं ज़्यादा न लेकर 5 विषम संख्या लेता हूँ और उनको क्या करते हैं हम देते हैं भाग यानी गुणा कराते हैं, तो करेंगे तो इतना ही आएगा। यानी कि आपका स्क्वायर लगाइएगा 10 की पावर 2 कर लीजिएगा और इसको कुछ भी पूछे। अब यहाँ पे हम दे देते हैं प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 20 की घात 2 बराबर 20 गुणे 20 बराबर 2 दूना 400, इसका स्क्वायर। अब हमें कुछ भी नंबर देता है, जैसे हमें 1000 भी दे दे तो हम क्या करेंगे 1000 दे दिया, हमें 100 दे दिया, 100 विषम प्रथम 100 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे 100 की घात स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 100 गुणे 100, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसका क्या हो जाएगा 10,000। आपको ऐसे ही करना है। अब आपके लिए आता है क्वेश्चन, चलिए आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। प्रथम संख्याओं का यानी प्रथम विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना आपको हम समझाए, पहले 10 लिए फिर 20 लिए फिर 100 लिए, आपको करके दिखाए। स्क्वायर ही करना है, n बराबर n की पावर 2 करना है, n क्या है मेरा 100 है, जो भी यहाँ पे संख्या दी जाए वही होता है। चलिए देखिए गाइस नेक्स्ट टाइप ही क्वेश्चन है, इसी का है लेकिन 1 से पूछेगा। 1 से लेकर 45 तक सभी विषम संख्याओं का
योग फल ज्ञात करें। क्या है? अभी तक तो हम क्या किए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 से लेकर यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल निकाले। सिर्फ हम n स्क्वायर कर देते थे, काम हो जाता था, यानी कि 10 का स्क्वायर कर देते थे, 10 गुणे 10, और कोई भी नंबर 20 का करेंगे, जो नंबर दिया रहे, प्रथम संख्या जो दी रहे उसी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर लेकिन थोड़ा से टाइप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम संख्याएं लेंगे। तो सम संख्याएं कितने से कटती हैं, 2 से कटती है ना, हमेशा 2 से कटेंगी। इसीलिए अगर 1 से लेकर 45 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को बोला जाए तो हम क्या करेंगे, 45 को भाग देंगे कितने से, 2 से। सबसे पहले 2 दूना 4, 5 उतारेंगे, 2 दूना 4, 1 आया। अब देखिए, अब हमें शेष या किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे जितनी सम संख्या थी वो 22 आ गई, ठीक, 22 आ गई, और जो मेरा शेषफल बचे यानी कि कोई बचे या नहीं, हम हमेशा इसमें क्या करेंगे, भागफल में हमेशा 1 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। इससे नहीं मतलब है क्या शेष आया है, शेष को कभी जोड़ना नहीं है, वहाँ पर हमेशा 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। जो आएगा भागफल देने पर, यानी कि भाग देने पर कोई भी संख्या हो और उसको विषम संख्या हमें ज्ञात करना हो, भाग दिया जाए तो मेरा क्या हो जाए, हम उसमें एक्स्ट्रा 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग देकर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। फिर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, 23 आएगा। अब हम इसी को 23 का क्या करेंगे, वर्ग यानी कि विषम संख्याओं का योगफल। पिछले में हमें प्रथम देता था तो हम डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन जब हमें 1 से लेकर 45 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को बोला है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने, देखिए सम और विषम की डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विषम संख्याएं वे संख्या होती जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। इसीलिए हम यहाँ पर 45 में 2 से भाग लगाए। उसके बाद में जो भागफल आया उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। फिर जो 1 जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 23 का स्क्वायर कर देंगे। फिर जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, 23 गुणे 23। 3 त्रिका यहाँ पर कर लीजिए। 23 का होता है 529 शायद होता है, लेकिन हम करवा दे रहे हैं। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब 9 हो जाएगा, 6 6 12 और यहाँ पे 529 बराबर 529 आपका ये आंसर होगा। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा। 1 से लेकर 45 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से वो भाग लगाएंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मिटा देते हैं। देखिए अब हमसे पूछता है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग फल ज्ञात करें। अभी तक क्या था, अब हमसे पूछ रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। पहले क्या करेंगे, बेसिक सा एक क्वेश्चन लेंगे, कोई छोटा सा नंबर लेते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 से भाग चला जाए।
इसीलिए क्या कहते हैं, अब देखते हैं कौन किसमें 2 से भाग जाएगा। और 5 संख्याएं हम लेते हैं, प्रथम 5 संख्याएं लेते हैं और उनका योग करते हैं, फिर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले प्रथम संख्या 2 हो जाएगी सम संख्या, फिर 4 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 10 होगा। अब इसका ऐड करते हैं, 6 और 4 10, 2 12, 12 और 8 20, 20 10 30। देखिए 30 आया। अब यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है n+1, यही लगता है। अब देखिए हम पूछे हैं प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोले हैं, तो क्या करेंगे, n के स्थान पर क्या रखेंगे, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल बोले हैं ना, योगफल निकाले हैं, तो n के स्थान पे क्या रखेंगे, n बराबर यहाँ पर 5 रखते हैं। तो अब यहाँ पे 5 रखे और क्या करेंगे, 5 + 1 रखेंगे, तो 5 × 6 × 30। देखिए आपका ये आंसर आया कि नहीं आया छोटे में। फिर देखिए हम छोटा नंबर लिए तो आराम से जोड़ के कर दिए, लेकिन यहीं पे 10 या 20 या 30 या 40 आता या 100 200 तो हमें दिक्कत होती कि नहीं। तो इसीलिए फार्मूले पे एक बार आपको बेसिक किए, फिर फार्मूले पे रखे। अब देखिए इसको फिर से हम करते हैं फार्मूले पर। अब यहाँ पे क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला अभी आपको लिखवाए थे n+1, बस इतना आपका ये फार्मूला है, बस n+1, बस यही आपका फार्मूला है। क्या करेंगे, n बराबर क्या है, n बराबर 10 है यहाँ पर, तो हम रखते हैं 10 और n के स्थान पर गुणे n, 10 1 11 और 11 दहम्मा 110, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा। देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। पहले हम बेसिक करके दिए छोटा नंबर लेकर, लेकिन यहीं पे बड़ा आ गया, जैसे 10 आ गया, 10 को हम करते जोड़ते जाएंगे सम संख्या लेते, तो कहाँ तक करेंगे, तो हम इसका फार्मूले का यूज किए हैं n+1 और n बराबर क्या माने हैं 10 और 10 माने, n के स्थान पे 10 रखे, 10 और 10 में 1 जोड़े 11, इसको मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 110, यही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए गाइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही टाइप है, सेम टाइप, अभी आपको जो बताए थे वही टाइप क्वेश्चन है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, और अभी हम आपको फार्मूला दिए थे n+1 और n = क्या है, यहाँ पर 25 है, तो n 25 और यहाँ पे क्या करेंगे 25 + 1, अब करेंगे 25 × 26। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, अगर जिसको ना आए डायरेक्ट करना, यहाँ पे क्या करेंगे 26 और 25 का गुणा करवाएंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 10 3 13 और यहाँ पे क्या हो जाए कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 4 1 5, देखिए 0 5 6, 650 आया। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे क्या हो जाएगा 650, यही आपका आंसर होगा। आज आपका नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन थे इस टाइप के हम पूरा करवा दिए हैं। आज इस टाइप के क्वेश्चन ख़त्म है, कल नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और उम्मीद है गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें
और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।